बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को 454 वोट पड़े हैं पक्ष में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है। कल राज्यसभा में बिल पर चर्चा होनी है। लोकसभा में बिल पास हो चुका है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, पक्ष में 454 वोट डाले गए हैं और फिलहाल कल राज्यसभा में बिल पर चर्चा होगी। पर्चियों के जरिए ये वोटिंग हुई। वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो गई। महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 454 वोट। वो संख्या के लिए रखा गया है और ये भी डिलिमिटेशन कमीशन तय करेगी, गवर्नमेंट नहीं तय करेगी। तो कृपया आपका संशोधन आप वापस ले, ऐसा मेरा निवेदन। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर से देखिए यहाँ पे ये कहा है कि ये संशोधन सरकार नहीं करेगी और इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में बहस लगातार जारी है। विपक्ष में 2 वोट बस पड़े हैं और पक्ष में 454 वोट। कल राज्यसभा में बिल पर चर्चा होगी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से इस बिल को पेश किया गया था कानून मंत्री की तरफ से और आज इस पर पूरे दिन चर्चा होती रही और अब जाकर के जब वोटिंग हुई है तो 454 इसके पक्ष में वोट पड़े हैं और मात्र 2 वोट विपक्ष की तरफ से यहां पर दिए गए हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और अब राज्यसभा में इस पर चर्चा होनी है। हालांकि देश भर में महिलाओं में खुशी की लहर अब देखी जा रही है। तमाम महिलाओं की तरफ से अपने अपने रिएक्शन भी दिए गए हैं। हर किसी का यही कहना है कि सदन में जब आधी आबादी की पूरी भागीदारी होगी तो जिस तरह से देश तरक्की कर रखा गया, हर कदम पर देश और आगे बढ़ेगा जब महिलाओं की पूरी भागीदारी देश चलाने में रहने वाली है। तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। विवेक शांडिल्य हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आप लोकसभा में बिल जैसे ही पेश किया गया पास हो चुका है। 454 वोट पक्ष में पड़े हैं। कल राज्यसभा में इस बिल को लेकर चर्चा होनी है, लेकिन एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई, खासतौर से आधी आबादी के लिए, महिलाओं के लिए। देखिए, ये बात पहले से तय थी करिश्मा और सोनिका की, ये बिल पास हो जाएगा और पास होने में से कोई अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि बेशक आप देखे होंगे, आपने पूरा अगर आज का पूरा सदन की कार्यवाही देखी होगी तो इसमें आपको साफ हुआ होगा कि सब लोग इस बिल की क्रेडिट लेने के पक्ष में, यानी कि सबको पता था कि बिल पास होना और बिल पास होने में कोई अड़चन नहीं आएगा और सभी अपने अपने क्रेडिट के लिए लड़ रहे थे। तो यहाँ पर आप देखिए 451 से ज्यादा वोट पड़े, 451 वोट पड़े बिल के फेवर में। यानी ये बताता है कि एक तरफ जहां सरकार इस बिल के फेवर में थी तो वहां विपक्ष भी इस बिल के फेवर में था और सभी चाह रहे थे कि बिल पास हो जाए। बड़ा पहलू ये भी है कि देश 2024 की दहलीज पर है और उससे पहले कोई आधी आबादी का गुस्सा मोल लेना नहीं चाहता और जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि इस बिल के पास होने में कोई दिक्कत थी नहीं। तो ये अब पास हो चुका है और राज्यसभा से इसे पास होने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। बस अब देखना यह है कि इसका इम्पैक्ट 2024 के चुनाव पर, बिल का कोई असर नहीं होगा लेकिन लोगों का कितना रिएक्शन 2024 पर आता है, मोदी सरकार के ऊपर कितना इसका बेनिफिट मिल पाता है। और विवेक, यहाँ पर यह भी साफ करिएगा कि लोकसभा में जिस तरह से बिल पास हो चुका है महिला आरक्षण के बिल, तो तमाम जो राज्यों की विधानसभाएं गए वहां पर भी इसका असर होगा, वहां पर भी वही अधिकार, वही भागीदारी महिलाओं की होगी। देखिए, अभी परिसीमन की बात है, उसके बाद इसे लागू करवाने के लिए देश के विधानसभाओं में से आधे विधानसभा से पास होना जरूरी है। अगर विधानसभा में लागू करवाना है